नमस्कार फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि कुछ फ्रेंड्स की डिमांड आई है कि हिंदी में आप एक्सप्लेन करिए, तो आगे का जो गुजराती में वीडियो है उसी का ट्रांसलेशन है और कुछ नहीं है। जो मैंने बात की है उसमें तो एक तो पहले तो निफ्टी का जो मैंने पहले अनुमान लगाया था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो 600-700 का फॉल था वहाँ से डग गिरेगा। तो यहाँ से करीबन 8100 है। तो 8100 से लेके क्लोज़ है 475, 500 मानते हैं तो 600 का फॉल हो गया। अभी भी 200 का गैप बाकी है, तो यहाँ तक 100 EMA तक आ सकता है। जैसे कि SGX भी बता रहा है कि 375 के अराउंड होगा, 17375 एज वेल एज इनसाइड पुट भी बहुत बाय हुए हैं। तो ये आपका मेरा अंदाज़ा है, उस हिसाब से यहाँ तक कल टच कर सकता है। MACD भी डाउन है, RSI भी डाउन जा रहा है। RSI का लास्ट पॉइंट जो वैल्यू है वो 52.23 है, जैसे मैंने बताया था कि 50 के आगे शायद सपोर्ट लेगा। सेकंड एक न्यूज़ है टाटा स्टील की। ये जो बोर्ड मीटिंग हो रही है और जो 10 रुपये का शेयर है वो स्प्लिट करने जा रहा है। अब वो रेशियो अनाउंस नहीं हुआ है कि कितने का करेंगे, बट 2 रुपीज़ का हो सकता है, 1 रुपी का हो सकता है। कॉस्ट 1320 है, उस हिसाब से शायद आधा करे या फिर दो रुपये का करे, वो पता नहीं, वो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट ओवरऑल इस महीने इस साल की जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फिगर है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। चार्ट पे थोड़ा नेगेटिव है, चार्ट पे देख लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, तो ये भी EMA के नज़दीक शायद आए तो आपको बाय करना चाहिए। ये मेरा बाइंग पॉइंट 1290 से लेके 1260 तक या 70 तक, 1240 तक ये मेरा बाइंग जोन रहेगा। स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे, ये स्टॉप लॉस हो सकता है, हाँ बहुत दूर है स्टॉप लॉस। तो बेटर है कि अभी वेट एंड वॉच की नीति लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे कि यूक्रेन के कुछ समाचार मेरे फ्रेंड ने मुझे बताए थे, वो भी कुछ नेगेटिव है। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने जो स्क्रिप्ट निकाल के रखी है गोडफ्रे फिलिप निकाल के रखी है। वीकली पे चला जाता हूँ क्योंकि वीकली चार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देखो, जब कभी भी बड़ा वॉल्यूम बार बना है, हाँ ये बहुत बड़ा वॉल्यूम बार बना है, यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम बार बना है, यहाँ पर भी बड़ा वॉल्यूम बार बना, तो धीरे धीरे स्टॉक अपसाइड मूव कर रहा है। हाँ ये वॉल्यूम बार बनने के बाद नीचे आया, फिर वॉल्यूम बार बना और एक नया एरिया में एंट्री ले ली, फिर वो स्लाइडिंग हुआ, फिर वही पॉइंट के आगे ये जो बाइंग पॉइंट है वहीं आके रुका और फिर एक जगह पे जाके बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया, फिर स्लाइडिंग हुआ और इस बार 50% 60% तक डाउन आया और फिर बड़े 3 वॉल्यूम बार बनाए, एक वॉल्यूम बार और सेकंड वॉल्यूम बार, और फिर स्लाइड होके यही के बाइंग पॉइंट पे आके उसने फिर से सपोर्ट लेके 100 EMA का सपोर्ट लेके बड़ा वॉल्यूम बार बनाया। तो आने वाले दिनों में अगर कोई स्ट्रेटजी बनाना चाह रहा है तो यहाँ तक वो बाइंग कर सकता है। ये पॉइंट है 1160 तक का पॉइंट है, वहाँ तक बाइंग करके फिर रुक सकता है और फिर स्टॉप लॉस डिफाइन करना चाहे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर यहाँ पर डाले तो अच्छा रहेगा 850, बट ऑन अ सेफर साइड 1050 भी वो स्टॉप लॉस रख सकता है। तो टेक्निकली अगर ये रीजन निकालता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये करीबन 1400 का रीजन है, ये छोटा सा 1350 है और फिर 1460 का है। तो ये 100 रुपीज़ का एक सप्लाई लेवल जनरेट हुआ है। अगर वो निकाल लेता है तो अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से 2018 से वो करीबन एक रेंज में घूम रहा है। ये अपर रेंज है करीबन 1500 से लेके और लोअर रेंज है 800, तो 700 रुपीज़ की रेंज में घूमता रहा है। अगर वो क्रॉस करता है तो वन कैन एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस 700 रुपीज़ का मूव इसमें मिल सकता है। सेकंड मैंने निकाला था जस्ट डायल में एक W पैटर्न बन रहा है विथ वॉल्यूम कंसिडरेशन, और कुछ प्रमोटर्स का भी उसमें स्टेक बढ़ रहा है।
तो एक पॉजिटिव साइन हो सकती है। तो अपने हिसाब से अपना लॉजिक अप्लाई करके मैंने स्क्रिप्ट निकाल के दी है। ये डब्ल्यू पैटर्न मेरे हिसाब से बन रही है, तो अभी इसका ब्रेकआउट नहीं आया है, तो ये ब्रेकआउट होने को है। तो अगर वो सस्टेन करता है तो आपको 1050 का 1000 से लेके 1050 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो यहाँ से देखने जाओ तो करीबन 10% रिटर्न आपका हो सकता है। तो आपका जो स्ट्रेटजी है वो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे RSI भी मूव हो रहा है अपसाइड, और RSI भी ब्रेक करने को तैयार है। ये पॉइंट है 58.66 और ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है 59। ओके, क्रॉस कर चुका है। हाँ, प्राइस में क्रॉस नहीं किया है, तो हो सकता है कि अगर इस वीक में प्राइस में भी क्रॉस कर लेता है तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। MACD भी पॉजिटिव हो चुकी है। फिर मैंने एक क्वेरी ली थी IEX की, जो किसी बंदे ने पूछी थी कि IEX में क्या लग रहा है सर आपको। तो वीकली चार्ट में अभी थोड़ा सेटल हो रहा है, बट डेली चार्ट में वो नेगेटिव हो रहा है, वो मैंने बताया था। हाँ, डाउन RSI स्लोप में डाउन हो रही है। यहाँ पर MACD भी नेगेटिव क्रॉस कर रहा है, और अगर ये ट्रेंड लाइन टूट रहा है, छोटा सा एक ट्रेंड लाइन है, अगर ये अप ट्रेंड में चला है तो ये अभी यहाँ से बाउंस हो सकता है या फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, डिपेंड करेगा। तो यहाँ से नीचे आ सकता है, तो वेट एंड वॉच की नीति देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कल का मार्केट नेगेटिव खुल सकता है, बट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है तो वो पता नहीं, क्योंकि अगर पुट्स लिए वो काट रहे हैं सब लोग तो हो सकता है। मगर 17,500 17,600 पे कॉल राइटिंग अच्छा हुआ है, तो डिपेंड करेगा किस तरह से वो मूव ले रहा है। फिर मैंने एक हुडको निकाल के रखा था, किसी ने पूछा था 2-3 साल के लिए अगर कोई अच्छा स्टॉक्स सजेस्ट कर सको, तो मेरे हिसाब से ये हुडको मुझे अच्छा लग रहा है। हुडको का अगर एनालिसिस जो लोग फंडामेंटल भी स्टडी कर रहे तो 10 रुपये का शेयर है, इक्विटी बहुत बड़ी है, तो एज सच यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी इस हिसाब से नहीं होगी, शायद इतनी ज़्यादा हो रही है। इन्वेस्टर्स 81% प्रमोटर्स है, और बाकी जो भी FII DIIs और पब्लिक है। यहाँ पे मैंने जो निकाला था एनालिसिस पीयर कंपनीज, हाँ सबसे कम PE है, सबसे कम ऑलमोस्ट सबसे कम इंडिया बुल्स का उससे ज़्यादा है, कम है, बट सबसे कम कैश मार्केट प्राइस ऑब्लिक बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू के कंपेयर में हाँ बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो आप ये फोकस पे रख सकते हो। बट टेक्निकली जो मैंने बात की थी, ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो अगर ये पॉइंट मैं वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे गैप जनरेट हुआ था, मगर वो गैप अभी भी फिल नहीं हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है और फिर बाउंस हो रहा है, तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अगर ये टूट रहा है, ये पॉइंट है 30 का, अगर ये टूट रहा है तो यहाँ तक आने के चांसेस बढ़ जाए 27 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ यहाँ पे है, मतलब 10% आपका डाउनफॉल हो गया। ओवरऑल अगर इन्वेस्टर हो तो फिर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि बुक वैल्यू स्टॉक वैल्यू के हिसाब से बहुत कम है, आधी है। हाँ, तो एक पॉजिटिव साइन बोली जा सकती है। तो दैट्स ऑल। मैंने कुछ और भी डिस्कस किया था, मगर बेसिक जो स्टॉक मैंने कवर किए थे इतने ही हैं। तो एज़ यूजुअल लेट मी रिक्वेस्ट यू, हाँ अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो और सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, एंड कमेंट, अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।